जब हम अपने लिए कुछ चुनते हैं तो वह श्रेष्ठ होता है, परंतु जब परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए कुछ चुनते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ होता है। और इसी सुंदर बात के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। रोहिणी सेक्टर 25 में नया और बहुत ही भव्य इस्कॉन मंदिर बना है। इस वीडियो में मैं आपको इस मंदिर में पहुंचने से लेकर मंदिर की टाइमिंग्स, किस किस दिन खुला होता है मंदिर, प्रसाद कब और क्या मिलता है, ये सब बताऊंगी। यदि आप किसी कारणवश मंदिर ना जा पा रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा मंदिर घुमाऊंगी और आपको श्री कृष्ण राधा जी के ऐसे दर्शन होंगे कि आपको लगेगा कि आप भी मेरे साथ वहीं मौजूद हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख के श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए और आइए इस वीडियो में आगे चलते हैं। मैं और मेरी फैमिली रोहिणी के इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमने सुना है वहाँ का जो इस्कॉन टेम्पल है वो बहुत ही अद्भुत और सुंदर बना है। इस यात्रा पर मेरे साथ चलने से पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया कर उसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। आइए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। देखिए, आप, मैं और मेरी फैमिली बातें करते करते रिठाला मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गए हैं। रोहिणी सेक्टर 25 के इस्कॉन टेम्पल का सबसे नियरेस्ट स्टेशन रिठाला ही है। आप यहाँ पे उतरे। अब हम नीचे चल के एग्जिट करते हैं। यहाँ पे 3 गेट्स हैं, 1, 2 और 3। आप 1 या 2 किसी भी गेट नंबर से एग्जिट कर सकते हैं। हम गेट नंबर 2 से एग्जिट कर रहे हैं। नीचे जाते ही आपको यहाँ पे बहुत सारे ई रिक्शास दिखेंगे जो आपको 20 रुपीज पर पर्सन में इस्कॉन टेम्पल पहुंचा देंगे। आइए ई रिक्शा में बैठते हैं। यदि आप चाहें तो अपने पर्सनल व्हीकल से भी इस्कॉन टेम्पल आ सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल के जस्ट साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। वहां आप गाड़ी, स्कूटर, बाइक जो चाहे वो पार्क कर सकते हैं। रिठाला मेट्रो स्टेशन से इस्कॉन टेम्पल का रास्ता 2 किलोमीटर का है, तो अगर आप पैदल आना चाहें तो बिल्कुल 2 नंबर गेट से सीधा सीधा चलते जाएंगे तो आप इस्कॉन टेम्पल पहुंच जाएंगे। इस्कॉन टेम्पल सभी 7 दिन ओपन रहता है और अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 7 बजे से लेके दिन के 1 बजे तक ये खुला होता है, फिर 1 बजे से 4 बजे तक ये बंद होता है, फिर दोबारा 4 बजे से लेके 9 बजे तक ये खुलता है। दूर से ही हमें इस्कॉन टेम्पल दिख जाता है, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा। बस इसी टर्न से हम टर्न लेंगे और ये लीजिए, हम पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल। बोलिए राधे राधे। चलिए अब हम अपने सबसे पहले जूते और चप्पल जमा करते हैं। ये भी यहाँ पे एक निशुल्क सेवा है। मंदिर के जस्ट सामने आपको यहाँ पे ये शू स्टॉल दिख जाएगा। ये आपको एक टोकन देंगे जो आप समेट के रखिएगा। मेन एंट्रेंस गेट के सामने ही आपको हैंड वॉश और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे क्लीनलीनेस का इतना ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर लिक्विड हैंड वॉश अवेलेबल है। देखिए बाहर से ये मंदिर कितना सुंदर है, कितनी सुंदर नक्काशी करी हुई है। यहाँ पर 2 गेट्स हैं, बलराम गेट और कृष्ण गेट। आइए बलराम गेट से एंट्री करते हैं, पर एंट्री करने से पहले यहाँ पर मैं आपको सारे प्रोग्राम्स की डिटेल्स दिखा देती हूँ। आरती का टाइम, मेडिटेशन का टाइम, भागवत गीता क्लासेस का टाइम। आइए अब एंट्री करते हैं। कृष्ण गेट पर लिफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, मैं आपको वहां से एंट्री करके भी दिखाऊंगी। देखिए, जैसे ही हम बलराम गेट यानी कि मेन एंट्रेंस से एंट्री करते हैं, यहाँ पे आपको प्रसाद, फूल सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे अभी थोड़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स दिखेंगे, जिसमें से फूड स्टॉल भी अवेलेबल है। ये सब की डिटेल्स मैं आपको वापस आते हुए नीचे दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पर 2 फ्लोर्स हैं, फर्स्ट और सेकेंड। सुंदरता के साथ साथ यहाँ पर साइंस का इस्तेमाल करते हुए आर्किटेक्चर को बिल्ड करा गया है। यहाँ पर जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आपको जगह जगह पर झरोके दिखेंगे। उन झरोकों से दिन में नेचुरल लाइट अंदर आएगी और रोशनी की कोई कमी नहीं होगी। देखिए लेफ्ट साइड पे भी आपको दिखे। और यहाँ पे सीढ़ियां भी इतनी स्पेशियस बनाई गई हैं ताकि भीड़ अगर ज्यादा भी हो तो भी मैनेज हो सके। देखिए हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा हॉल है।
लेफ्ट साइड पे यहाँ पे वैदिक म्यूजियम बन रहा है, अभी बना नहीं है, कम से कम 2 साल लगेंगे। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे आपको कृष्ण जी के कपड़े और तिलक लगाया जाता है। आइए थोड़ी सी सुंदरता इस बालकनी के थ्रू देखते हैं। आपको यहाँ पे महल जैसी फील आएगी। देखिए कितनी सुंदर नक्काशी करी हुई है एक एक पिलर पे। यही नहीं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान ऊपर देंगे तो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग टाइप के झूमर भी दिखेंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सीढ़ियां हैं, आप किसी भी साइड से चले जाइए, सेम जगह ही पहुंचते हैं। चलिए अब सेकंड फ्लोर पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी कितने सुंदर सुंदर झूमर लगे हुए हैं, कितना ब्यूटीफुल लाइटनिंग है। मेन हॉल में एंटर करने से पहले बाहर के नजारे देखते हैं। हम यहाँ पे आरती अटेंड करना चाहते थे, इसलिए हम शाम के टाइम आए हैं। यहाँ पर सनसेट का टाइम हो रखा था। देखिए कितना ब्यूटीफुल नजारा है। यहाँ पे नीचे आपको बहुत सुंदर सुंदर पेड़ वगैरह दिखेंगे। और अभी अगर हम बालकनी से नीचे भी देखेंगे तो आपको वही रोड दिखेगी जहाँ पे ई रिक्शा ने हमें ड्रॉप करा था। देखिए यहाँ पर सामने ई रिक्शा आपको उतारेगी। ये फर्स्ट फ्लोर था और अब हम सेकंड फ्लोर पर खड़े हैं। यही नहीं, यहाँ पर बीचों बीच तुलसी जी भी विराजमान है। आइए उनके दर्शन करते हैं। अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड से बालकनी में नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ से कृष्ण गेट दिखेगा, जहाँ पे लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। आइए अब हम कृष्ण गेट के थ्रू एंट्री करते हैं मेन हॉल में। यहाँ पर नीचे ही कृष्ण गेट के जस्ट साथ में आपको प्रसाद मिलता है। यहाँ पर खिचड़ी का प्रसाद दिया जाता है, जो कि हम वापसी आते हुए जरूर चखेंगे। फिलहाल के लिए गेट नंबर 1 या फिर कृष्ण गेट जिसे कहते हैं, वहां से एंट्री करते हैं। एंट्री करते करते देखिए कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है इस्कॉन का। बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर। चलिए अब अंदर चलते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान आपको फैला हुआ मिलेगा, परंतु फिर भी यहाँ की सुंदरता बिल्कुल कम नहीं होती। यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस करी, सब लोगों के गले में पोटली है, जिसमें वे माला का नाम जाप अपने काम के साथ साथ निरंतर करते रहते हैं। कितनी सुंदर बात है ये। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं भी हम धार्मिक जगह पर जाएं तो वहाँ का कल्चर और अच्छी बातें अपने जीवन में उतारने और इम्प्लीमेंट करने की जरूर कोशिश करें। देखिए हम लिफ्ट के सामने खड़े हैं, बटन मैंने प्रेस कर दिया है। ग्राउंड फ्लोर से हमें सेकंड फ्लोर पर जाना है। फर्स्ट फ्लोर मैंने आपको स्टेयर्स के थ्रू दिखा दिया था। देखिए लिफ्ट के अंदर हमने एंट्री कर ली, तो ये लीजिए आ गया आपका मेन हॉल। कितना सुंदर और बड़ा हॉल है ये। देखिए अलग अलग टाइप के झूमर आपको यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पर इतनी शांति है कि आप कुछ भी बोलते हैं तो आपकी आवाज भी गूंजती है। यहीं पर लेफ्ट साइड में आपको डोनेशन काउंटर दिखेगा। यदि आप चाहें तो अपने श्रद्धा अनुसार यहाँ पे डोनेशन करिए। आप थोड़ा सा आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले मेरा बार बार ध्यान ऊपर ही जा रहा है। इतना सुंदर लग रहा है ये मोर की आकृतियां। यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, भजन कीर्तन चल रहा था, अभी आगे मैं आपको सुनाऊंगी। यहाँ पर सामने भी प्रसाद मिलता है, आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आप स्टेयर्स से आएंगे तो आप इस गेट से एंट्री करेंगे। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी बीचों बीच तुलसी जी विराजमान है। यहाँ पर पहले तुलसी जी की आरती होती है, फिर भगवान जी की आरती होती है। यहाँ तुलसी जी की आरती ही यहाँ का मुख्य आकर्षण भी है। मैं अभी आपको पूरी तुलसी जी की आरती भी दिखाऊंगी। उससे पहले यहाँ के भजन कीर्तन का आनंद लेते हैं। यहाँ पर लेडीज और जेंट्स की अलग अलग बैठने की व्यवस्था करी हुई है। यदि आप नीचे बैठकर ऊपर अपनी आंख घुमाएंगे तो यहाँ पर आपको कृष्ण जी के अलग अलग लीलाओं और अवतारों का वर्णन सुंदर आकृतियों के थ्रू दिखेगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी आरती होने में थोड़ा समय है, तो तब तक हम एक परिक्रमा कर लेते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या आपको मालूम है इस्कॉन की फुल फॉर्म क्या है और कौन है इसके फाउंडर? इस्कॉन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णास कॉन्शियसनेस
और इस्कॉन का मिशन हमेशा से ही रहा है स्मार्ट सोल्स। इस्कॉन के फाउंडर स्वामी प्रभुपाद जी हैं, जिन्होंने 70 इयर्स की उम्र में न्यूयॉर्क में जाकर 1966 में इस्कॉन की स्थापना करी। आइए उनके दर्शन करते हैं। ये हैं स्वामी प्रभुपाद जी। अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें फिर बहुत सारी सुंदर सुंदर आकृतियां दिखेंगी। नरसिंह भगवान जी का अवतार दिखेगा, सुदामा और कृष्ण जी का मिलन दिखेगा और भी बहुत सारी आकृतियां दिखेंगी। इस्कॉन में आपको कलयुग का महामंत्र तो देखने को जरूर मिलेगा। आइए मेरे साथ उच्चारण करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए हम दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। यहाँ पे आपको फिर दोबारा डिफरेंट आकृतियां दिखेंगी। कितने सुंदर लग रहे हैं सब। 6:45 में बस 1 मिनट बचा है, यानी तुलसी जी की आरती शुरू होने वाली है। फटाफट से तुलसी जी की आरती के लिए चलते हैं। देखिए तुलसी जी की आरती अब शुरू हो गई है। शांत मन से तालियों के साथ तुलसी जी की आरती में सम्मिलित होते हैं। देखिए यहाँ पर तुलसी जी की आरती समाप्त हो गई है। इसके बाद सब लोग परिक्रमा करते हैं। आइए मेरे साथ आप परिक्रमा करिए। पहले यहाँ पर जेंट्स परिक्रमा करते हैं और उसके बाद लेडीज परिक्रमा करते हैं। जय हो तुलसी माता की। अब 7 बजने ही वाले हैं, तो इसलिए हम जल्दी से आगे आकर खड़े हो गए। यहाँ पर सभी लोग बहुत ही व्याकुल खड़े हैं कृष्ण जी के सुंदर दर्शन के लिए। देखिए कपाट खुल गए हैं। कुछ ही क्षणों में अब पंडित जी शंख बजाएंगे और उसके बाद आप सुंदर दर्शन कर पाएंगे। तब तक के लिए सभी लोगों के साथ कीर्तन करते हैं। देखिए वह सुंदर क्षण आ ही गया। बस अब 1 मिनट के अंदर हमें कृष्ण राधा जी के बहुत ही सुंदर दर्शन होंगे। तब तक के लिए कीर्तन करते रहिए। हरि बोल। यहाँ पर बीचों बीच आपको कृष्ण राधा जी के और उनके सखियों के दर्शन होंगे।
और लेफ्ट साइड पर आपको कृष्ण जी और बलराम जी के दर्शन होंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर आरती हो रही है और राइट साइड पे आपको राम दरबार के दर्शन होंगे। पता नहीं क्यों पर मेरे को यहाँ पर बीच बीच में गूज़बम्स भी आ रहे थे। यहाँ पे आरती अटेंड करना बहुत ही डिवाइन और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लगा मुझे। यहाँ पर आरती लिखी हुई भी आपको दिखेगी। यदि आपको ना आती हो तो यहाँ से आप पढ़ पढ़ के भी गा सकते हैं। यहाँ पर आरती अब हमारे पास आने वाली है। चलिए आप लोग भी मेरे साथ आरती ले लीजिए। हरि बोल। अब सभी लोग यहाँ पर लाइन बनाकर पास से दर्शन करेंगे। आइए हम भी करते हैं। अति सुंदर। आइए अब आगे चलते हैं, परंतु उससे पहले एक बार फिर से कलयुग के महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब राधा कृष्ण का सुंदर श्रृंगार पास से देखते हैं। चलिए अब आगे चल के राम दरबार के दर्शन करते हैं। राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी और हमारे प्यारे हनुमान जी। यहाँ पर दर्शन करके मेरे मन को बहुत सुकून मिला। ऐसा लग रहा है लाइफ की जितनी टेंशन्स हैं वो बेकार हैं। प्रभु है ना, सब कुछ संभाल लेंगे। यहाँ मुझे एक बात और याद आई, जिनका भाव सच्चा होता है उनका हर काम अच्छा होता है। मैं ये सब सोच ही रही थी कि एक बार फिर दोबारा मेरा मंदिर के सुंदर दृश्यों पर ध्यान गया। मैंने यहाँ पे देखा कि सब लोग यहाँ पे माला जाप कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने और मेरे पूरे परिवार ने यहाँ पर माला जाप करा। बहुत सुकून मिला। आइए अब हम सब नीचे चलते हैं। नीचे उतरते उतरते मैं दो चीजों की तारीफ करना चाहूंगी। यहाँ पे टाइम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करा जाता है। शाम के 6:45 पे एग्जैक्ट तुलसी जी की आरती शुरू हुई और एग्जैक्ट 7 बजे प्रभु जी की आरती शुरू हुई। यही नहीं, यहाँ पर साफ सफाई का भी बहुत ध्यान दिया जाता है। आप आराम से नंगे पैर चलेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए बातें करते करते हम नीचे आ गए। यहाँ पर अब स्टॉल्स देखते हैं। यहाँ पर स्टॉल्स में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। भागवत गीता भी बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कृष्णा की बुक अवेलेबल है। यही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे मालाएं, तुलसी माला, ये सब भी अवेलेबल है। यही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे मसाले भी अवेलेबल हैं, जैसे मटर पनीर मसाला, पास्ता मसाला और भी बहुत कुछ। मैंने और मेरी फैमिली ने भी यहाँ से कुछ बुक्स, मालाएं और पोटलियां खरीदी। हमने रामायण खरीदी, हमने कृष्ण की बुक खरीदी जो कि हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में थी, और कुछ अलग अलग छोटी सी बुक्स खरीदी। आइए अब थोड़ी पेट पूजा करते हैं। यहाँ पर आपको मोमोज वगैरह भी मिलते हैं, केक और मफिन्स भी मिलते हैं। यहाँ पर गोविंदास रेस्टोरेंट बन रहा है, अभी ओपन नहीं हुआ है, तो तब तक के लिए ये फूड स्टॉल्स है बाहर। अभी मैं आपको इसका मेन्यू भी दिखाती हूँ। देखिए ये सारी प्राइसिंग है और ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। मैंने और मेरी फैमिली ने यहाँ से 3 चीजें ट्राई करी थी। हमने कुलचे छोले खाए, हमने पाव भाजी खाई और हमने चाउमीन ट्राई करे। टेस्ट अच्छा था। सब कुछ यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी मिलता है। आपको, मुझे और मेरे पूरे परिवार को आज बहुत ही खुले दर्शन हुए।
मेरा मन बहुत शांत हो चुका है। अब बाहर चल के प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। प्रसाद में यहाँ पर खिचड़ी मिलती है। आप बलराम गेट से जैसे ही बाहर आएंगे, लेफ्ट साइड पे आपको प्रसाद का स्टॉल दिख जाएगा। यहाँ पर खिचड़ी का वितरण होता है। मैंने भी यहाँ पर खिचड़ी टेस्ट करी, टेस्ट काफी अच्छा था। तो चलिए, पेट पूजा भी हो गया और भजन कीर्तन भी हो गया। अब वापस घर चलते हैं। तो एक बार दोबारा से बोलिए राधे राधे। आपको आसानी से यहाँ से ई रिक्शा मेट्रो के लिए मिल जाएंगे। मेरे को रिठाला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 पे ई रिक्शा मेरे हिसाब से तो आज की यात्रा सफल हुई। क्या कहते हैं आप? यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर इसे शेयर करें, और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।